दोस्तों, पंचायत चुनाव नहीं होने वाले हैं। कई प्रमुख विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता ऐसा दावा कर रहे हैं। ये दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने की समय सीमा तय की थी। लेकिन अब हम इस तारीख से महज 37 से 38 दिन ही दूर हैं और अभी भी चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसका कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है। चुनाव आयोग और सरकार के बीच आरक्षण डेटा को लेकर अब भी खींचतान जारी है। चुनाव आयोग द्वारा पंचायती राज विभाग को रिमाइंडर भेजने के बावजूद उनकी ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। और तो और सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन वो कौन सी बात है जो आपसे छिपाई जा रही है? आइए इस वीडियो में पर्दाफाश करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने की समय सीमा तय कर रखी है, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार के बीच आरक्षण डेटा को लेकर अब भी खींचतान जारी है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग को रिमाइंडर भेजा है, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान में इस समय पर पंचायत और नगर निकाय चुनाव हो पाएंगे या फिर सरकार अदालत से और समय मांगेगी। प्रदेश में पिछले 1.5 साल से लंबित पंचायती राज और स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव अब फिर अनिश्चितता के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने की समय सीमा निर्धारित कर रखी है, लेकिन चुनाव आयोग को अब तक आरक्षण से जुड़ा जरूरी डेटा नहीं मिल पाया है। निर्वाचन आयोग ने 15 जून को पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग को एक और रिमाइंडर पत्र भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इसे अंतिम पत्र माना जा रहा है क्योंकि चुनाव की निर्धारित समय सीमा अब बहुत कम समय बचा है। सबसे बड़ी अड़चन आरक्षण निर्धारण को लेकर बनी हुई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण अब तक तय नहीं की पाया है। वहीं ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट भी अभी तक सामने नहीं आई है, जबकि आयोग का कार्यकाल सितंबर तक है। चुनाव में अब करीब 39 दिन का समय बचा है। जानकारों का कहना है कि आरक्षण तय करने, सीटों का आरक्षित वर्गों में बंटवारा करने और चुनाव कार्यक्रम जारी करने जैसी प्रतिक्रियाओं में कम से कम 2.5 से 3 महीने तक का समय लगता है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार के कई मंत्री लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि राज्य सरकार 31 जुलाई तक चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सबसे पहले विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने ये दावा किया था। इसके बाद स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और हाल ही में ओटाराम देवासी ने भी ये बात दोहराई है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ उन्हीं विभागों से आरक्षण निर्धारण का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बार चुनाव जल्द कराने की मौखिक टिप्पणी की थी, लेकिन सरकारी तंत्र ने लिखित आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने का जो रास्ता है वो निकाल लिया है। वहीं ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग भी रिपोर्ट देने के लिए किसी तय सीमा या फिर कहें कि सीमा में बंधा नहीं है। यही वजह है कि रिपोर्ट के बिना चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ना मुश्किल माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने अब तक करीब 10 अलग अलग पत्र सरकार को, दोनों विभाग को भेजे हैं। बताया जा रहा है कि केवल एक पत्र का जवाब मिला है, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रक्रिया जारी है। आयोग को चुनाव कराने के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन जैसी सोच के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। हालांकि इस पर आधारित या फिर के आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ये सवाल जो है वो दोस्तों अभी बना हुआ है कि क्या ये माना जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य सरकार हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय मांग सकती है। फिलहाल अदालतों में यूं भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण नियमित सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में जुलाई के शुरुआती दिनों में इस मामले पर नया मोड़ देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो सवाल यही है कि जब आरक्षण की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है, तब क्या 31 जुलाई तक चुनाव कराना संभव है या फिर राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ेगी? इस पूरे मामले पर सबकी नज़रें अभी फिलहाल के तौर पे हाईकोर्ट और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। लेकिन अगर आप भी इस पर अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।